गुड मॉर्निंग। आज का गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज लखनऊ जाने वाले हैं, अभी तो गए नहीं हैं। नहीं गाइस, हम लोग आधे रास्ते पहुंचे, उधर हमने होटल बुक किया था। हाँ। अभी हम लोग तो गंगा जी जाने वाले थे, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। चलो आप गर्वित, आप तो सबको गाइस को वो देखा मॉल, देखो गाइस, अभी अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चाय पी रहे, चाय ले लो, चाय गरम गरम चाय, ठंडी। हेलो गाइस, अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे, चाय ले लो, चाय गरम गरम चाय, ठंडी चाय पी लीजिए। चाय अभी आपके सिर पे जो बाल दिख रहे हैं ना, वो थोड़ी देर में फिर वो बाल नहीं दिखेंगे, आप गंजी गंजी हो जाओगे, है ना? है ना हाँ हाँ। आज बेहान बात करेंगे आप लोगों से। बात करो, बोलो हेलो गाइस, कैसे हो? तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि आज हम लोग मंदिर में आए हैं, और मंदिर में आने का रीज़न हमारा है, मेरा जो भतीजा है उसका मुंडन होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको छोटा सा बेबी दिख रहा था ना, उसके सिर के बाल उतारने की बात कर रहे थे हम, तो आज उसी का ही मुंडन है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर ना गोला एक जगह का नाम है, जहाँ पर बहुत ही फेमस शिव जी का मंदिर है, जिसको बोलते हैं छोटी काशी। तो ये छोटी काशी का मंदिर है शिव जी का, यहाँ पर शिवलिंग है इनकी, और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। और अभी इस टाइम पे ना इस मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो जितना कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा है वहाँ का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मंदिर अभी अभी नया ही बना है, शायद नहीं बना तो नया नहीं है, तो ये बहुत पुराना मंदिर, बट इसमें जो अभी काम हो रहा है ना, ये वो अभी रिसेंटली हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अभी सिर्फ सुबह ही सुबह आए थे हम लोग, ज़्यादा देर नहीं की, क्योंकि देखो फिर खाया पिया भी कुछ नहीं था। तो सुबह सुबह ना बिना खाए पिए भगवान जी के दर्शन करना अच्छा होता है। और फिर दर्शन करके हम लोगों ने बच्चों को बिठाया, और बिठा करके हमने बोला कि छोटे बेबी को लेके आओ जिसका मुंडन हो। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। तो यहाँ पर मैं सबको बुलाने के लिए आई थी, मैंने कहा था कि आ जाओ छोटे बेबी को लेके, ताकि हम उसके बालों का मुंडन जो है वो करा लें। पंडित जी ने बोला था कि इधर ले आओ, यहाँ पर मुंडन होगा। तो मैं सबको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आई थी कि आ जाओ, चलो चलते हैं, बुला रहे हैं वो। तो आप लोग देख सकते हो, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मंदिर में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से। ये है विहान, जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी, ये है विहान छोटा सा, जिसका आज मुंडन है। देखो इसके सिर पे अभी बाल दिख रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में इसके बाल सिर पे नहीं दिखेंगे, तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। थोड़ी देर वेट कीजिए और देखिए। तो ये मंदिर है जिसे मैं खुद देख रही थी, क्योंकि मैं भी ना फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इस मंदिर में। मैंने सिर्फ नाम सुना था काफ़ी पहले, बट मैं कभी आई नहीं थी। आपको ये बैकग्राउंड नॉइज़ दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चों का शोर आ रहा है पीछे से, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ है आज। तो ये रहा आप लोगों को पूरा। अब यहाँ पर हाँ जी गाइस, आ गया है वो पल जब विहान का मुंडन शुरू हो रहा है। तो ये ना इतना रोया था पूरे टाइम, इतना रोता रहा, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत तेज रोए जा रहा था। वैसे खैर जब किसी भी बच्चे को ऐसे पकड़ के हम बिठाएंगे तो वो रोता ही है, ये तो खैर नॉर्मली हमें पता ही है कि रोएगा ही रोएगा। बट इसका मुंडन कराने में ना बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रोए जा रहा था, बार रोए जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। बट जैसे तैसे करके हमने उसको बहलाया, थोड़ी सी बातें की, तब जा कर के फाइनली वो कहीं बैठा है चुपचाप होकर के। और थोड़े बहुत बाल कटवाने शुरू करवाए ही थे कि फिर उसका रोना शुरू हो गया।
फिर दोबारा से उसको चुप करवाया। फिर धीरे धीरे सब लोग उसको एंटरटेन कर रहे थे कि चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं है। बट वो कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो तो अपने धुन में रोए ही जा रहा था। तो ऐसे करके जैसे तैसे हमने उसका मुंडन करवा पाए। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि वो रो बहुत ज़्यादा रहा था और उसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग गया था। अदरवाइज़ तो 5 या 10 मिनट लगते हैं बाल उतरने में। और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर में ही हमारे जो है ना परंपरा है कि यहाँ पर ही बच्चों के बाल उतरेंगे। जो भी लड़का होगा तो उसके बाल जो है ना वो यहीं उतरेंगे। फिर बीच बीच में जैसा कि आप जानते हैं आजकल का जो माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है, कुछ भी काम अगर पंडित जी कराएंगे ना तो उसमें उनको दक्षिणा पहले चाहिए होती है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कि अब दक्षिणा दे दो, अब इसके बार फिर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उनका वो सब चल ही रहा था। ये ना एक रूटीन सा बना रखा है कि हर चीज़ में पैसे, बार बार हर चीज़ के लिए उनको पैसे पैसे, थोड़ी थोड़ी देर में वो पैसे बार फिर करा रहे थे, कभी कुछ करके। तो ये उनका चल ही रहा था। फिर उन्होंने उसके बाद जब सारे बार फिर वगैरह करवा लिए, अभी तो ये कम है, अभी थोड़ी देर बाद फिर जब इसका मुंडन हो जाएगा ना तो उसके बाद भी देखना आप लोग कि उन्होंने ना बार फिर शुरू करवाया है। बट ये ना विहान चुप ही नहीं हो रहा था, इतना रोए जा रहा था। तो उसको चुप कराने में ही आधे से ज़्यादा टाइम उनका भी निकल गया। देखो कितनी मुश्किल से वो थोड़े से बालों का ही मुंडन हुआ है अभी। और फिर उससे बातें करने लग गए कि चुप हो जाए। जैसे तैसे उसको चुप कराया और चुप करा के फिर स्टार्ट किया। फिर भी चुप नहीं था वो, आप लोग देख सकते हो। वैसे इसमें वॉइस मैंने एडिट कर रखी होगी, उसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी रोने की, बट वो बहुत रो रहा था। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको थोड़ा चुप करवाने के बाद जैसे तैसे हमने उसका मुंडन फिर से शुरू किया। एंड आप लोग देख सकते हो कितने ही मुश्किल से उसको बिठा रखा है। पैर देखो अपने, बार बार पैरों से, हाथों से रो कितना रहा है। आप चेहरा देख लो, उसका दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इतना मतलब परेशान किया था इसने मुंडन कराने में कि बस पूछो ही मत। बार बार परेशान ही करे जा रहा था। पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, करने ही नहीं दे रहा। भैया भी परेशान हो रहे थे, बट वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है और बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। तो हमने भी कहा ठीक है। देखो इसका एक शूज़ भी उतर गया है, उसने ना अपने जूते को साइड में मार के उतार के रख दिया और भैया को घूर के देख रहा है कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ज़बरदस्ती क्यों लेके बैठा हुआ है मेरे को। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से नज़र आती होंगी, बच्चे की एक्टिंग, बच्चे की हरकतें। और साइड में भी वो तो फाइनली जैसे जैसे हमने उसको चुप करा के बहला बुला के मुंडन करा ही लिया। अब हम लोगों का दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ना चल ही रहा है। ये देखिए कितनी कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे चल रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ना कि पिलर्स वगैरह हर चीज़। और यहाँ पर अभी देखना आपको शिव जी की मूर्ति दिखेगी। जो शिव जी की मूर्ति है बहुत पुरानी मूर्ति है। यहाँ पर पहले लोग नहाया करते थे गंगा जल में, बट अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन वर्क इन्होंने इसको रोक रखा है। मतलब ये जो पानी है ना इसको अभी रोक रखा है और इसमें कोई नहा नहीं रहा है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। बट वही कंस्ट्रक्शन वर्क के चक्कर में इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं। बट जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ना तो आप सोच सकते हो ये कितना सुंदर लगेगा। मैंने इसकी पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखी इस मंदिर की, वहाँ पे मुझे अच्छे से दिख रहा था कि बहुत सुंदर जगह है ये। फिर फाइनली मुंडन भी हो गया, दर्शन भी हो गए भगवान जी के। सब कुछ होने के बाद अब हम लोग निकलने हैं घर के लिए वापसी। अब हम वापसी दिल्ली आ रहे हैं। हम लोग अभी गए थे, वो जगह का नाम था गोला, और गोला भी ये पड़ता है हमारा। ये जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली नॉर्मल जंगल नहीं है। इसे मेरा भाई बता रहा था कि ये एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, गोला के आसपास ही पड़ता है। और इस पे ना सुनने में आता है कि बहुत सारे टाइगर और जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं ना वो सारे एनिमल्स इसमें होते हैं। तो वो बता रहा था या डरा रहा था पता नहीं, कहता है कि यहाँ से ना कभी कभी एनिमल्स ना बाहर भी आ जाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया। ये सारे लोग ना कभी कभी रोड पे भी आ जाते हैं। मुझे नहीं पता ये सच बात थी या सिर्फ हम लोगों को डराने के लिए बोल रहा था, बट बहुत ही घना जंगल है जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो। और अभी तो चलो दिन हो रहा है, बट कल जब हम आए थे ना तो यहाँ पे रात हो रही थी, और रात में तो इस जंगल को देख के ना हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पूरा माहौल डर का ही था। और लेकिन जब हमने इस जंगल को दिन में देखा तो वो नॉर्मली लग रहा था, ऐसा कुछ डरने की इसमें वो नहीं थी। और दोनों साइड ही जंगल है, सिर्फ जंगल ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं है यहाँ।
फिर उसके बाद बच्चों ने बोला कि हमें कुछ खाना है, तो हम लोग चाय और नाश्ते के लिए रुक गए। यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया, चाय पी। कुल्हड़ वाली चाय, बाहर जाए और कुल्हड़ वाली चाय ना पिए तो समझ ही नहीं आता। वो पूरा मतलब इन्वायरमेंट पूरा सा नहीं लगता कोई भी ट्रिप कुल्हड़ वाली चाय के बिना। फिर चाय पीने के बाद फिर बच्चों ने फिर खाना पीना खाने के बाद थोड़ा हमने ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद बच्चों को भूख लगने लग गई थी और थोड़ा लंच का भी टाइम हो गया था, तो हम लोग रुक गए थे। फिर हम लोग रुके थे पंडित जी का शिवा ढाबा करके कोई जगह है, जो रास्ते में हम आ रहे थे तो जब पड़ता है तो थोड़ा इसका एम्बियंस वगैरह हमें अच्छा लगा था, तो हम लोग फिर वहीं पे रुक गए थे। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है। फिर वहाँ से भी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं वापस में आते टाइम। देखिए आप लोग कितना मतलब रास्ता बहुत लंबा है। जहाँ हम लोग गए थे, ये लगा लो आप, दिल्ली से गोला जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर का रास्ता था, आई थिंक 400 या 410 ऐसे कुछ किलोमीटर का रास्ता था। तो मतलब बहुत लंबा रूट पड़ गया था। ये इतना लंबा रास्ता था ना, आने जाने में ही पूरा टाइम निकल गया। और फिर बच्चे भी ना एक जगह, जब मान लो जब एक पूरा रूम, एक पूरा घर, एक पूरा फ्लोर, बच्चे वहाँ घूमते हैं और फिर एक गाड़ी में बैठते हैं तो इससे प्रॉब्लम तो होएगी ना। तो सारे के सारे गाड़ी में बैठ के इतना लंबा ट्रैवलिंग, बहुत परेशान हो रहे थे बच्चे। और फिर उसके बाद जैसे तैसे हमारा सारी ट्रिप कंप्लीट हो गई और फिर हम घर आने के रास्ते पे हैं। अब जाके थोड़ा सुकून लग रहा है कि एटलीस्ट हम पहुंचने वाले हैं। और ये रूट जो हमारा चल रहा है वो रूट बहुत ही लंबा रूट है भाई, काफ़ी देर से देख सकते हैं आप लोग। मैंने पूरी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, अगर पूरी रिकॉर्डिंग करने बैठ जाती मैं तो 6-7 घंटे की तो रिकॉर्डिंग इसी में चली जाती पूरी की पूरी। तो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद सारे बच्चे थक हार के थोड़ा बहुत गाड़ी में ही आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं। तो ऐसे करके अपना टाइम तीनों बच्चों ने सबने पास किया है। फिर फाइनली हमें ना गंगा जी का रूट दिखता है। ये गढ़गंगा जब हम आते हैं तो रास्ते में ही पड़ती है। तो ये जो रूट चल रहा है ना इस टाइम पे, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ये है गढ़गंगा का रूट। हापुड़ साइड में जो गढ़गंगा है ना उसका रूट है ये। तो आप लोग देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो गंगा जी के। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग भी देख रहे हैं कि हम भी हो गए, हमें भी 3-4 महीने जब गए थे हम। अब देख रहे हैं तो दूर से देख रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि दूर से दिख रहा है। अदरवाइज़ तो पास में तो हम लोग अभी गए ही नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो गया गए हुए भी। तो आप लोग देख सकते हैं गढ़गंगा जी के दर्शन हैं। और गढ़गंगा में हम लोग ट्रैवल करने के बाद, तो ये गढ़गंगा का रास्ता चल रहा था जो आप लोगों को मैं अभी दिखा रही थी। और इसके बाद हम लोग गढ़गंगा के बाद पूरा, आप लोगों को दिखाई दिया होगा एक छोटा सा बंदर भी बीच में आया था। और उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर मंदिर की जो टावर है वो नज़र आने लग गया है। और यहाँ पर टाइम तो एक्जैक्टली मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप लोग देख सकते हैं। और इसमें देखिए गढ़गंगा जी के दर्शन कीजिए, ये पूरे गढ़गंगा का ही व्यू है। और ये दूर से ही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग रुके नहीं थे, क्योंकि हम मुंडन करा के आ रहे थे ना। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग सीधा घर ही आते हैं, फिर वहाँ से कहीं और नहीं रुक सकते। तो हम लोग घर आ रहे थे रास्ते में। और ये पूरा का पूरा व्यू है जो गढ़गंगा का व्यू है। उसके बाद ना आप यकीन नहीं करोगे, सब लोग इतने थक चुके हैं ना, इतने थक चुके हैं, कोई काम भी नहीं करता है कि हमने काम किया है, वही घर के काम किए, बाहर के काम किए, नहीं। बट ट्रैवलिंग भी ना अपने आप में एक काम है। और उसके बाद जो ट्रैवल करने के बाद थकान होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही थकान होती है। उसके बाद ना उठने का मन होता है, ना कुछ काम करने का मन करता है, कुछ भी नहीं। तो हम एटलीस्ट हम लोग पहुँचे होंगे 6 या 6:30 बजे के करीब हम लोग अपने घर पहुँचे होंगे। ये देखिए आपको मूढ़े नज़र आ जाएंगे, जो बच्चों के लिए हम मूढ़े वगैरह ख़रीदते हैं ना, ये वही है। और मूढ़े मैंने एक रेट भी पूछी थी यहाँ पर कि कितने